हे एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। सो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS PO प्री की जितनी भी शिफ्ट्स हुई थी, मतलब 4 शिफ्ट्स का पूरा रिव्यू के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, जो और कुछ बातों के बारे में हम बात करेंगे जो कि आने वाला जो IBPS PO की शिफ्ट्स होने वाली है 30 सितंबर को, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। ठीक है, साथ ही हम लोग बात करेंगे गुड अटेम्प्ट्स के बारे में। तो वीडियो को हम 3 पार्ट्स में बात करने वाले हैं, इसी में ही हम 3 चीज़ों की बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तभी आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने स्किप करके वीडियो देखा है तो आपके लिए कोई भी बेनिफिट इस वीडियो से आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने जिन्होंने भी एग्जामिनेशन दिया था 4 शिफ्ट्स का 4 रिव्यूज़ मैं शेयर करूंगी टेलीग्राम के अंदर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और कई लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि मैम क्विज़ को लेकर के इशू हो रखा है, क्विज़ वोट वर्क नहीं कर रहा है, उसका लास्ट में आपको सोल्यूशन देने वाली हूँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट के बारे में कि डिड यू वॉच लास्ट मिनट टिप्स वीडियो। मैंने IBPS PO प्री के लिए 22 सितंबर को एक वीडियो डाला था जिसमें अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था। कहा था थंबनेल में ही कि RC की ट्रिक के बारे में बताऊंगी, प्लस उसके अलावा लास्ट मिनट टिप्स देंगे। तो हमने जो भी डिस्कस किया था उसी के बेसिस पर ही पेपर का रिव्यू मैं देने वाली हूँ कि जो मैंने आपको बताया था वो चीज़ें वाकई में पूछी जा रही हैं। बिकॉज लास्ट ईयर भी मैंने IBPS PO का एग्जामिनेशन दिया है और ये सारी चीज़ें एकदम एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, सो आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपके भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्लियर कट। अब 5 दिनों के अंदर वही मेहनत और वही तैयारी में हमको जुट जाना है ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है बेस्ट और हम उसको क्लियर कर लें। ठीक है, सो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़। उस लास्ट मिनट वीडियो में मैंने आपके साथ में थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं कि क्या क्या चीज़ें कवर की थी और क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं रियल एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर मैंने ये चीज़ कवर करी हुई थी कि अनसर्टेन और ईयर बेस्ड जो पज़ल आएंगी वो थोड़ी ट्रिकी आएंगी, और वैसा ही हुआ है। मैंने आपको ये तक बोला था कि इन पज़ल में फंसना मत, लास्ट में करना, टाइम बचता है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। प्लस एक चीज़ मैंने और बोली थी कि देखो PO का पेपर है, RRB PO क्लर्क, IBPS क्लर्क का पेपर, इसको मत समझना, इसका लेवल थोड़ा अप रहेगा IBPS PO जैसा ही, और प्लस SBI PO थोड़ा लेवल अप रहेगा। तो आपको वेरिएबल देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी पजल्स के अंदर। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी और वैसी ही चारों शिफ्ट में देखने को मिला है। एटलीस्ट 2 पजल्स में तो आपको वेरिएबल देखने को मिला ही है। ठीक है, बात करते हैं क्वांट की। क्वांट के अंदर मैंने साफ शब्दों में बोला था कि ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, जो ट्रेंड है उस हिसाब से क्वांट आपको कैलकुलेटिव देखने को मिलेगा। वैसा ही हुआ है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो हैं ऑन एन एवरेज बच्चों के क्वांट सेक्शन के अंदर 16, 17, ठीक है, यहाँ तक जा रहे हैं ऑन एन एवरेज। फिर बात करते हैं, मैंने बोला था अप्रॉक्सीमेशन के लिए आप रेडी रहना। कैसलेट आएगी लेकिन वो थोड़ी डुएबल आएगी। मैंने कहा था 3 DI अगर पूछता है तो 1 DI ऐसी होगी जो टफ होगी, लेकिन उसमें कैसलेट अगर अलग से दे रखी है तो उसको ज़रूर अटैम्प्ट करना। टफ यानी कैलकुलेटिव वाली DI को आप स्किप कर सकते हो, ये चीज़ मैंने बोली थी वहाँ पे। ठीक है, उस वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक में मैंने ये चीज़ बोली थी कि वेरिएबल वाले क्वेश्चंस आएंगे और उनको ऑप्शन से करना। ठीक है, ऑप्शन से करने से आपका टाइम काफ़ी हद तक बचेगा। तो आप अब मुझे रिव्यू देंगे जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं है, और प्लस आप इस वीडियो को पॉज करके पहले लास्ट मिनट टिप्स वाला वीडियो भी देख सकते हो कि क्या वाकई में मैंने ये चीज़ आपको मेंशन करी थी या नहीं करी थी। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। आपको ये चीज़ बोली थी सेकेंड स्टेज पे, आपको ये बोला था सेकेंड स्टेज पे करना पैराजम्बल, उसका रीज़न बताया था। क्लोज टेस्ट अगर आ जाता है तो भी सेकेंड स्टेज पे करना, और एरर्स भी आपकी सेकेंड स्टेज पे करना। ठीक है, प्लस मैंने एक चीज़ और मेंशन की थी कि मिसलेनियस आपका कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि मैंने बोला था PO का एग्जाम है, इसमें क्लोज टेस्ट के जैसे 6-7 क्वेश्चन दे देगा, पैराजम्बल के 5-6 क्वेश्चन, इस तरीके से एरर्स बेस्ड 5-6 क्वेश्चन देगा। तो इसी वजह से मिसलेनियस का पोर्शन कम रखते हैं वो लोग। PO के पेपर में हमेशा ऐसे होता है, क्लर्क में ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब आप ये बोलोगे कि मैम जब आपने सब कुछ यहाँ बता दिया है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, एरर्स भी किस तरीके की आई हुई थी। एरर्स भी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो देखो, करेक्ट और इनकरेक्ट, मैंने ये वर्ड यूज़ किया था कि इसमें ऐसे ही पूछेगा, करेक्ट और इनकरेक्ट आया था या नहीं आया था, प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब आप ये बोलोगे कि मैम जब आपने सारी चीज़ें यहाँ मेंशन कर दी तो अब उस वीडियो को देखने का हमारे लिए मतलब क्या है। ठीक है, जिनका 30 तारीख को एग्जामिनेशन है,
मतलब अभी भी बनेगा आपको वीडियो को देखने का, क्योंकि उसमें मैंने आरसी को सॉल्व करने की ट्रिक बताई है। 3 स्टेप्स में आरसी को सॉल्व किया जाता है, इसलिए वीडियो देखना बहुत कंपलसरी है। प्लस जो यहाँ पे चीज़ें रह गई होंगी वो वहाँ कवर हो जाएंगी। उसके अलावा अटैम्प्ट कैसे करते हैं पीओ के पेपर को, और मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है अटैम्प्ट करने की, वो शेयर करी है। तो इसलिए वीडियो देखना अभी भी कंपलसरी है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके साथ ही मैंने एक चीज़ खास मैंशन करी थी, 1% केस ज़रूर देखना। मैंने कहा था Q1 Q2 और DS आता नहीं है, लेकिन 1% चांस है कि दे। तो मैंने कहा था कि सारी चीज़ों से ही तो मर्ज होकर के क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो इसमें कुछ अलग नहीं होगा, आप इजीली डील कर लोगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक बार हम क्या होता है ना, प्रैक्टिस नहीं किए होते, क्वेश्चन देख लेते तो हमारे पैनिकनेस की वजह से हम अपने पेपर को बिगाड़ लेते हैं कई बार, ठीक है। तो बस वो केस नहीं हो तो एक बार आप जस्ट गो थ्रू कर लेना कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि सेकंड जो आपकी शिफ्ट रही थी, क्या उसके अंदर Q1 Q2 आया था? 2 से 3 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे, ठीक है। जिन्होंने भी सेकंड शिफ्ट में दिया है कंफर्म करना इस चीज़ को कि Q1 Q2 के क्वेश्चन आए हुए थे। तो जितना भी मैंने आपको बताया है उस वीडियो के अंदर अच्छे से देख के जाना, आगे के नॉट ओनली IBPS PO SBA PO में और आगे के फर्दर एग्जामिनेशंस में भी ये चीज़ें हेल्प करेंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अब 30 तारीख को मैम मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं कौन से टॉपिक्स पे फोकस करूँ इनके अलावा, जिससे कि मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो जाए, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में हो। तो बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगी जो अभी आपको करनी है, मेमोरी बेस्ड पेपर लगाना फ्री अवेलेबल है, मतलब 5 टेस्ट हो जाएंगे आपके। अब आप बोलोगे मैम 5 टेस्ट कैसे? देखो 4 टेस्ट तो आपके ऑलरेडी फ्री हैं, प्लस एक मेमोरी बेस हो जाएगा, दैट इज़ अवेलेबल ऑन गाइडली, ठीक है। गाइडली के बारे में मैं इसीलिए यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसका एक पेपर मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी, जिसका जो रिव्यू हम लोगों ने देखा है उस पर बेसिस पे लग रहा है मुझे एकदम एग्ज़ाम। तो वहाँ से हमारा क्या होगा, अभी तक तुम जिस भी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो उसको एज इट इज़ फॉलो करो। प्लस अगर हम ये 5 मॉक है हमारे पास में, एक दिन में एक मॉक यहाँ से भी लगा लेते तो हमारी थोड़ा सा कहते हैं ना फाइनल टच अच्छा आ जाएगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं अपना बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू बता रही हूँ, मैं किसी भी तरीके का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। इनके अंदर देखो सारे टॉपिक्स तो आपको कवर करने हैं, आप फुल लेंथ दे रहे हो, आप सेक्शनल दे रहे हो, वीक सेक्शंस के लिए सब कुछ आपकी अच्छी चीज़ हो जाएगी। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम बॉक्स, दैट इज़ पजल, DI और अर्थमेटिक, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सारा खेल इसी का ही है IBPS PO के अंदर, ओके। इसीलिए इन चीज़ों की हमेशा बोलती हूँ, चाहे टू डू लिस्ट में मेंशन करूँ, चाहे मॉक टारगेट डिस्कशन जो टेलीग्राम में होता है उसमें बताऊँ, हमेशा अपने वीडियोस में भी यही बताती हूँ कि इनकी प्रैक्टिस मॉक के अलावा किया करो, तभी आपकी स्पीड जो है वो अच्छी खासी बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी रीजनिंग के अंदर पजल्स जिन पर आपको ध्यान देके जाना है। अनसर्टेन पजल पे ध्यान देना, क्योंकि लीनियर पूछा जा चुका है तो सर्कुलर के चांसेस बहुत ज़्यादा है आने के, ठीक है। फिर उसके बाद में हेक्सागोनल शेप दे देंगे आपके, जैसे कि 6 या कुछ भी ऐसी शेप बेस दे देंगे जो कि अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। मंथ एंड डेट क्योंकि हर शिफ्ट में पूछा है तो आप आराम से इसको करके जाओ, ये आ सकता है। स्क्वायर बेस्ड पूछ चुके हैं तो हो सकता है कि रेक्टेंगल बेसिस पे पूछ लें कुछ, ठीक है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं सर्कुलर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे लीनियर तो दोनों ही टाइप की करना, सिंगल और डबल, क्योंकि ये हमेशा आएगी ही आएगी। अच्छा फ्लोर बेस्ड पूछी जा चुकी है तो फ्लोर एंड फ्लैट एंड फ्लोर कर लेना, हो सकता है 3rd या 4th शिफ्ट या मे बी 2nd या 1st शिफ्ट में थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए ना एक ये इस तरीके की पजल डाल दे, जिससे हम लोग क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है ना, तो हम क्या होते हैं घबरा जाते हैं। तो इस तरीके की पजल को लास्ट में अटैम्प्ट करना, फ्लैट एंड फ्लोर को, ठीक है। ईयर एज वाली अगैन आ सकती है, लेकिन एग्जामिनर के माइंड में ये साइकोलॉजी हो सकती है कि बच्चा उसको देखकर छोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि हम तो ट्रिकी बनाते हैं, हम ट्रिकी सोच करके वो छोड़ देगा, तो हो सकता है कि वो इजी वाली डाल दे। तो इस वाली पजल को चाहे वो फ्लैट एंड फ्लोर हो या ईयर एज्ड हो, थोड़ी सी अनसर्टेन हो, अनसर्टेन भी सर्कुलर के अंदर ध्यान रखना, ये वाली जो पजल है ना इनको थोड़ा लास्ट में करना। बाकी पजल्स आप आराम से कर सकते हो, बॉक्स बेस्ड, स्क्वायर, लीनियर, सब कुछ आराम से कर सकते हो, कंपैरिजन बेस्ड भी आराम से कर सकते हो, लेकिन ये पजल्स में वो ट्रिकी बना सकता है। अब इस केस में क्या होगा, अगर ट्रिकी होगी तो हम उसको स्किप करने का ऑप्शन है, और हो सकता है ईजी आ जाए तो हमारा तो फ़ायदा ही हो जाएगा, ये थोड़ा सा समझ के चलना। फिर स्टेक बेस्ड, देखो बॉक्स आ चुका है तो वो नेम यूज़ कर देगा, नेम चेंज कर देगा स्टेक बेस्ड, बाकी चीज़ें हो सकती है वैसी। प्लस इनमें से पजल्स के एटलीस्ट 2 पजल के साथ में वेरिएबल लेकर के चलना,
वेरिएबल ज़रूर आएगा। और स्केड्यूलिंग टेस्ट पजल पूछी है तो दोबारा भी आने के 100% चांसेस है। तो आपकी जो लीनियर है और स्केड्यूलिंग पजल है ये तो आने के 100% चांसेस हैं, ठीक है, प्लस कंपैरिजन बेस्ड। तो अच्छे से अगर इनकी अलग से भी प्रैक्टिस करी है, पीडीएफ के थ्रू कर लो या टॉपिक वाइज क्विजेस के थ्रू कर लो, आपका काम बन जाएगा। प्लस उसके अलावा एक चीज़ और बताती हूँ कि अभी देखो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आ रखा है, कभी इनइक्वलिटी अभी आ रखा है, किसी शिफ्ट में किसी में सिलॉक्स पूछ रखा है, ये सारी चीज़ें तो आएंगी क्योंकि ये मिसलेनियस का पार्ट है। लेकिन एक चीज़ जो है नहीं पूछी गई है, दैट इज़ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़। तो अभी बहुत अच्छे चांसेस है कि किसी शिफ्ट में ये पूछ ले, इसकी अलग से प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना टॉपिक वाइज क्विजेस के थ्रू, ठीक है। प्लस ब्लड रिलेशन पूछा गया है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि ये एक मिसलेनियस के पार्ट्स होते हैं जिसमें से स्कोरिंग होते हैं ये, ठीक है ना, हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज देखो 1% केस में तो यही चांस होता है कि अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ना है, लेकिन हम 99% केस को लेके चल रहे हैं कि अगर ये एग्जाम में आता है तो हमें इसमें से कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। और प्रैक्टिस जब हमारी टॉप नॉच की है तो हमारा पेपर अच्छा ही जाएगा, वॉट एवर द लेवल विल बी, ठीक है। और डायरेक्शन डिस्टेंस की थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये तो रीजनिंग की बात हो गई। अब क्वांट के अंदर क्या करेंगे? देखो क्वांट के अंदर मैं आपको एक बताती हूँ कि अर्थमेटिक थोड़े वेरिएबल वाले जो हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। उनकी क्विजेस के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो, वो क्विजेस आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर आपके पास पीडीएफ है या टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखे हैं आपने पेड वाले, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्लस हर्षल सर ने अभी क्वांट का लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डाल रखे हैं पूरी शिफ्ट के, तो उसमें वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो सेशन जरूर देख के जाना। अगेन मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट जो मैं चीज़ जेन्युइनली अपनी चीज़ों में इंक्लूड करती हूँ एंड जो चीज़ अच्छी है किसी भी सोर्स की तो वो हमेशा मेंशन करनी चाहिए, राइट। और उस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक का सेशन जरूर देख के जाना, उनके चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लस अप्रॉक्सीमेशन की क्विजेस, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ऐसे इजी नहीं आ रही है, काफ़ी ज़्यादा उसमें भी जैसे होता है ना अपॉन में चीज़ें दे रखी होती है, फिर आप मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर इक्वेशन ऐड करके फिर आपको सॉल्व करना है, तो इस लेवल की आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना, ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर बात करूँ तो देखो आरसी वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी जो मिसलेनियस पार्ट है, वर्ड स्वैप हो गया, इनएप्रोप्रिएट हो गया, इस सब कुछ आप फुल लेंथ मॉक से हो जाएगा, सेक्शनल मॉक से हो जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा में क्या प्रैक्टिस करना है, दैट इज आपको रीडिंग तो रखनी ही है। रीडिंग के लिए हमेशा मैंने सजेशन दिया है एडिटोरियल का आशीष क्लासेस के लिए, और अगर आप आशीष क्लासेस सर को नहीं फॉलो कर सकते हो तो आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो करते हो, एजुकेटर सारे अच्छे हैं, बस कंसिस्टेंट रहोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे, वरना रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो एक चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है एरर्स और पैराजंबल। अच्छा एरर्स भी उसी तरीके की, करेक्ट इनकरेक्ट, जो कि आपको गाइडली की अगर आपके पास में फ्री क्विजेज वहाँ पे मिल जाएंगे, नहीं तो अगर आपके पास टॉपिक टेस्ट हैं स्मार्ट किडा के तो वहाँ पे आराम से आपको चीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। पैराजंबल जो ओल्ड पैटर्न पे 5-6 सेंटेंस दे देते हैं, उनको रीअरेंज करना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्लोज टेस्ट, ठीक है। मान लो कि अगर आपने एक दिन में ये टॉपिक वाइज जो मैं आपको बता रही हूँ 2 क्विजेज भी लगा ली और 5 दिन में आप 10 क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे। मान लो अगर आप एक बार ही लगा पाते हो इस क्विजेस को, एटलीस्ट 2 क्विज तो आपको देनी चाहिए। अब एक क्विज में आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो सोच लो आप 2 क्विजेस में 20 और 5 दिनों में 100 क्वेश्चन हर टॉपिक से आप करके जा रहे हो। इससे ज़्यादा बाहर क्या आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा बाहर और क्या कर लोगे आप? आपका पेपर तय है कि आप अच्छा करके आओगे, ठीक। अब उसके बाद में ध्यान रखना कि डीआई के अंदर कौन कौन सा करना है। देखो जो आया है उसी के ऊपर ही प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा कैसलेट में वेन डायग्राम करके जाना, क्योंकि वेन जो आ रहा है वो इजी आएगा, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे टेबल डीआई जो एज इट इज़ आएगी, बार ग्राफ आएगा, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ, इनकी प्रैक्टिस करते हो। अड्डा में फ्री क्विजेस मिल जाएंगी बहुत सारी डीआईज के लिए स्पेशली, ठीक है। सो वो ये चीज़ें मैं टू डू लिस्ट में भी मेंशन करती हूँ। टू डू लिस्ट काफ़ी आता है, टेलीग्राम के अंदर आता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं मेंशन करती हूँ कि आप इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। अब देखो वही कॉमन चीज़ें तो एग्जाम में पूछी जा रही है, कुछ नया थोड़ी पूछा जा रहा है जिसके लिए हम इतना घबरा रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर के। तो ये प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस अलग से करो, ठीक है। क्योंकि मॉक आपका एक लेवल तक हद पर आपकी हेल्प करता है कि ठीक है आपकी प्रैक्टिस, आपकी परफॉर्मेंस यहाँ तक है, लेकिन अब आपको इंक्रीज करना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें, आपके हाथ में है, ठीक है। उसके अलावा देखो Q1 Q2 पूछा जा चुका है, तो एक सिचुएशन में एक शिफ्ट में वो थोड़ा मॉडरेट या बनाने के लिए अगेन उसको मैं बता देती हूँ कि डेटा सफिशिएंसी पूछ सकता है। वो क्वांट में नहीं पूछ करके रीजनिंग में पूछ लेगा, पजल्स दे देगा डेटा सफिशिएंसी के अंदर। तो प्लीज़ इन दोनों टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैम टॉपिक वाइज क्विजेज जो आप इतनी देर से बता रहे हो वो कहाँ पे मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे वो बायजूस हो, चाहे वो प्रैक्टिस मॉक हो, गाइडली हो,
हर अड्डा हो, हर जगह पर अवेलेबल है। आप कोई भी 2 सोर्सेज उठा लो और वहाँ से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ज़्यादा सोर्सेज भी रखोगे तो उसका कोई मतलब, कोई यूटिलाइजेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। सो वहाँ से आप फ्री टॉपिक वाइज क्विज लगा सकते हो, अगर आपके पास में पेड टॉपिक टेस्ट नहीं है तो, ठीक है। जिनके पास पेड है वो पेड से लगाओ, और जिनके पास में पीडीएफ है वो पीडीएफ से लगा सकते हैं। ओके हाँ, बस पीडीएफ में ध्यान रखना, एक्स्ट्रा टाइमर लगा लेना, वरना उसका प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फटाफट से कि गुड अटैम्प्ट्स क्या रहने चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, नेचुरल सी बात है कि पैनिकनेस नहीं होगी। बहुत सारे मेंबर्स आके मुझे यही बता रहे थे कि मैम वीडियो में आपने यही बोला था कि एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार देख लो, लेकिन थोड़ा सा, और कई बार आप बताते रहते हो, अगर हम लोग वो करके चले जाते तो शायद हमारी पैनिकनेस इतनी नहीं होती और हम एक और अच्छा हमारा अटैम्प्ट है लेकिन थोड़ा और अच्छा खासा हम अटैम्प्ट कर लेते। बट कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसके लिए टाइम है उसके लिए आप प्रिपेयर करो, ठीक है। सो बेसिकली इस पैनिकनेस को आपको अवॉइड करना है हर सिचुएशन में, चाहे कुछ भी हो जाए आपको कंट्रोल करना है, वरना आपका पेपर बिगड़ जाएगा, उसको कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, चारों शिफ्ट के मिलाकर के ऑन एन एवरेज जो देखने को मिले हैं, अगर आपने 55 से 65 के बीच में अटैम्प्ट किया है तो दैट इज़ अ वेरी गुड अटैम्प्ट ऑफ योर्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। बट कई शिफ्ट में आपने बोला होगा कि सुना होगा 75 70, तो देखो डिपेंड करता है शिफ्ट का लेवल क्या है। मैं ऑन एन एवरेज बता रही हूँ, यहाँ पे आपका अच्छा स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, बैलेंस होंगी सारी चीज़ें, उसके बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेंगी, और प्लस अभी 30 को क्या एग्जाम आता है उस हिसाब से चीज़ें डिसाइडेड होंगी। तो कट ऑफ अभी कुछ नहीं बता सकते, बट जो है वो यही है कि फिलहाल के लिए आपने अच्छा अटैम्प्ट किया, अगर इस रेंज में आपका है तो। ओके उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात बताऊँ कि जो अपडेट मैं बोल रही थी कि क्विज इशू रिजॉल्व हो चुका है, दैट इज़ आपको मैंने टेलीग्राम का, आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में 3rd लिंक मिलेगा क्विज का, ठीक है, वहाँ पे आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। अभी लेटेस्ट में जो मैंने वॉइस नोट कर रखा है उसको सुन लेना, वहाँ से आपको टेम्परेरी सोल्यूशन मिल जाएगा, आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी IBPS क्लर्क मेंस के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर हिट द लाइक बटन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है IBPS क्लर्क मेंस स्ट्रेटेजी, जो कि लास्ट कुछ दिनों में कैसे क्या अरेंज करना है, ठीक है, 10 से 12 दिनों में, तो उस पर रहने वाला है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करना और अपना रिव्यू बताना कि एग्ज़ाम कैसा हुआ था, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में। गुड लक।